जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ, अध्याय 7वां। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड दोनों ही चतुरंगनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चले गए। हिमालय पर्वत पर पहुँचे और पहुंचकर उन्होंने देखा मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी। देखा जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवार लेकर उनकी ओर बढ़े, तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और क्रोध के मारे उनका मुख काला पड़ गया था। उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर, अत्यंत विषरत मुख वाली, लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई और अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुए एक वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए तथा चीते के चर्म की साड़ी और नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा, जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही हो, वह असुर सेना पर इस प्रकार टूटी और दैत्यों का भक्षण करने लगी थी। वह पाश रक्ष अंकुशधारी महावंतों, हथियार पर सवार योद्धाओं तथा घंटा सहित हाथियों को एक साथ पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी। इस प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी के पैरों को दबाकर और किसी दैत्यों की छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए वस्त्र पड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों में पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले थे, कितनों को रोन डाला था और कितने उसकी मार के मारे भाग गए थे। कितनों को उसने तलवार से मार डाला और कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया था। यह देख महापराक्रमी चंडकाली देवी की ओर पलका मुंड ने देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्कर उस पर छोड़े। और उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्कर देवी के मुख में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हो। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया और उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता। उसके मुख से दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूँ शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण भी कर दिया था। उसके केस पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया था। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका और परंतु देवी ने क्रोध में भरे हुए उसे अपनी तलवार से यमलोक भी पहुंचा दिया था। अब चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई थी। इसके बाद काली चंड और मुंड के कटे सिरों को लेकर चंडिका के पास आ गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया। अब शंभु और निशंभु को तुम समय वध करना। महर्षि मेधा ने कहा, वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणकारी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। फिर मेघा ऋषि कहते हैं कि चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर असुर राज शंभु के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यों की पूरी सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा भी दी। शंभु बोला, आज उदयुद्ध नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहनी से गिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के 100 धूमर कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, दुर्हेंद्र मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो और मेरी आज्ञा से तुरंत ही प्रस्थान करें। अब भयानक शासन करने वाले असुरराज शंभु इस प्रकार आज्ञा दे, सहस्त्र बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध करके चला। उसकी अत्यंत भयंकर सेना को आती देख
चंडिका ने अपने धनुष के टंकार से पृथ्वी आकाश के बीच एक भांग गूंजा दिया था। राजन, उसके बाद देवी के सिंह ने भी बड़े बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका के घंटे के शब्दों से उस ध्वनि की ओर भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़, घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशा गूंज उठी थी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया था। इस प्रकार वे विजय हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेना ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाशक तथा दैत्यों के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, इंद्र आदि देवों की शक्ति जो अत्यंत पराक्रम बल से संपन्न थी, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा, जैसा वाहन, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न उनकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई थी। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्रु कमंडलू सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेव की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो, शंख, चक्र, गदा, धनुष, खड्ग हाथ में लिए वहां पहुंची। अनुपम वराह का रूप धारण करने वाली श्री हरि की जो शक्ति, वह भी वराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंह शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों से झटकते हुए आकाश के तारे बिखरते पड़ रहे थे। इस प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी शस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप वैसा ही उसका भी था। उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से एक अत्यंत भयानक और परम चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों की भांति आवाज गरजने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शंभु निशंभु के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शंभु निशंभु दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनको भी यह संदेश मेरा दीजिए। दैत्यों आदि, तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल में घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी सिवाय तुम्हारे कच्चे मांस से मैं तृप्त हूँ। क्योंकि इस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसीलिए वह शिव दूती के नाम से संहार में प्रसिद्ध है। वे दैत्य दानव भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन को सुनकर क्रोध में भर गए थे। जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर वे बढ़े। वे दैत्य पहले से भी देवी के ऊपर बाण, शक्ति आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष के टंकार की। उससे छोड़े हुए बड़े से बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति परसों को काट डाला था। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी। उनका कचमूर निकाल कर रणभूमि में विचारने लगी। ब्राह्मणी भी जिस दौड़ती उस पर अपने कमंडल का जल छिड़ककर शत्रुओं को रोज ओज और प्रक्रम से नष्ट कर देती। माहेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से सैकड़ों दानव रक्त की धार बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए थे। वराही शक्ति से कितनों ने अपनी धुन
को मार से नष्ट किया और दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली थी। कितने ही दैत्य चक्र के चोट से घायल होकर मर गए थे। नरसिंह भी एक दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदर्दन करके छाती और सिंहनाद से दिशाओं और आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में घूम रही थी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े थे। गिरने पर उन्हें शिवदूत ने अपना ग्रास बना लिया था। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मार्तगणों को नाना प्रकार के उपायों में बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए थे। पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरी तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो गया। महाअसुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र के घायल होने पर उसके शरीर से बहुत रक्त बहने लगा। उससे इसी के समान रूप पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें नीचे गिरी उतने पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्तबीज के समान ही वीर्यवान, बलवान, पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी भयंकर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए वहां एक साथ घोर युद्ध करने लगे थे। पुण्य वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त के बहने लगा। उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज के चक्र का प्रहार किया। इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्र महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया था। कौमारी ने शक्ति के वराही के खड्ग और माहेश्वरी ने त्रिशूल महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए रक्तबीज ने भी सभी शक्तियों को पृथक पृथक प्रहार किया था। शक्ति शूल आदि से अनेक घायल होने पर जो अनेक शरीर से रक्त की धारा धरती पर गिरी उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया था। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली के शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और फैलाओ। मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं को उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह समय ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी एक दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्तबीज को मारा। काली ने अपने मुंह में उसका रक्त ले लिया। तब उस चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा जो ही चामुंडा ने अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में महादैत्य पैदा हुए, उन्हें में चट कर गई। उसने रक्तबीज का रक्त भी पी लिया। उसके बाद देवी ने रक्तबीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पिया था, वज्र, बाण, खड्ग, ऋषि आदि से मार डाला था। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय आहत रक्तहीन हुआ और महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई। असुरों के रक्तपान के मद से उद्यत सा होकर नृत्य करने लगे थे।